पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है साल में जाके सेटल होने के लिए। और पुर्तगाल की इमिग्रेशन में कौन सी नई नई तब्दीलियाँ या नई नई चेंजेस आएंगी, को मेजर रोल होगा अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और आर्टिकल 88 और 89 को क्या ये लोग ओपन करेंगे? अंदर अंदर उनको उनके डॉक्यूमेंट मिल जाते थे 5 to 7 ईयर्स के अंदर उनको उनका पासपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम अब हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है। गवर्नमेंट के चेंज होने से पुर्तगाल की इमिग्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, टीआरसी कार्ड जिन लोगों को नहीं मिल रहा था उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, और जिन लोगों को टीआरसी कार्ड मिला है उसकी रिन्यूअल में कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो लोग जो वहाँ पे जाके इमिग्रेशन ट्राई कर रहे थे उनके लिए कौन सी आसानियाँ हो सकती हैं, क्या कोई नया फास्ट ट्रैक सिस्टम आ रहा है या फिर कौन सा इस वक्त जो है वो फास्ट ट्रैक सिस्टम चल रहा है जिसको फास्ट पेस्ट कह सकते हैं हम लोग कि सिस्टम है पुर्तगाल में जाके सेटल होने के लिए। और पुर्तगाल की इमिग्रेशन में कौन सी नई नई तब्दीलियाँ या नई नई चेंजेस आएंगी आने वाले दिनों में, ये एक डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि इस चैनल पे सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो शेंजन जोन और पुर्तगाल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी किया करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि हो सकता है कि आपका एक क्लिक बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी वे में किसी ना किसी तरह से इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में हेल्प आउट कर दे और किसी को वीज़े की रिजेक्शन से बचा ले, किसी को वीज़ा दिलवा दे। अब बात करते हैं कि पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है गवर्नमेंट के चेंज होने से क्या इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या इसका क्या एक मेजर रोल होगा अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और आर्टिकल 88 और 89 को क्या ये लोग ओपन करेंगे या नहीं ओपन करेंगे। तो वीडियो को डिटेल से आप लोग देखिएगा। प्लीज़ स्किप करने से पहले, जब आप स्किप करते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं, और फिर जब आप मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर टेक्स्ट करके तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वही होती है जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन की होती है। और जो लोग भी मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर लें और आप प्लीज़ मुझे एक इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट सेंड कर दीजिएगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक करके थ्रू व्हाट्सएप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे टिकटॉक पे भी देखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं या फिर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मेरा टिकटॉक अकाउंट भी आ रहा है, मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया सेप इंटरनेशनल ने। सेप इंटरनेशनल की जो ऐड है वो आप देख सकते हैं। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. मैं बात कर रहा था कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में जो सबसे बड़ी तब्दीली आएगी इस गवर्नमेंट के चेंज होने से वो क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो अपना एक आप ये कह सकते हैं कि एक मंशूर कह लें या जिसको एक एजेंडा कह लें या एक अपनी पॉलिसी कह सकते हैं, वो लेके आती है। ये जो गवर्नमेंट थी इसकी पॉलिसी थी कि जी जितने भी ज़्यादा वहाँ पे बैकलॉग के लोग हैं हमने उनको सेटल्ड करना है। और उसके अलावा इन्होंने आर्टिकल 88 और 89 को, आर्टिकल 88 और 89 बंद होने से हुआ क्या कि जो लोग वहाँ पे आ रहे थे, क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर बेस करती है तो वो है वहाँ का टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम से उनको एक अच्छी खासी इनकम आती है और उसी इनकम से वो आप बाकी की जो रोलिंग है, मनी की रोलिंग है और जो बाकी कंट्री के बहुत सारे मामला है वो उसी इनकम से वो लोग देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, जो सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम वहाँ पर आई कि जब लोगों को आर्टिकल 80 और 89 में फाइल लॉक उनका होना बंद हो गया। ठीक है, एक टाइम के लिए ये ठीक था कि वहाँ पर इमिग्रेशन के पहले तो एक बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि जी इमिग्रेशन बंद होगी नहीं होगी, क्या होगा। फिर ये रूमर्स जो है ये रियलिटी में कन्वर्ट हो गए जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जी पुर्तगाल की इमिग्रेशन को बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर इसके अलावा एक जो बड़े लेवल के ऊपर जो एक चीज़ सामने आ रही थी वो ये थी कि ये जो जितने भी रूमर्स थे पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड ये रियलिटी में जब कन्वर्ट हो गए तो जी क्या ये दोबारा से एक रूमर्स आना शुरू हो गए कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन दोबारा कभी ओपन भी होगी या नहीं ओपन होगी। अब इसके जो मेजर इंपैक्ट्स है वो कौन से मेजर इंपैक्ट्स क्या हुए। अच्छा, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, फ़ायदे नुकसान साथ
साथ चलते हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा था वो ये था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो स्पेन में, जर्मनी में, बाकी कंट्रीज़ में, जितने भी आप ये कह सकते हैं शेंजन कंट्रीज़ में जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे, वो काफ़ी कह सकते हैं कि लंबे अरसे से वहाँ पे थे। लेकिन उन्होंने अपने पुर्तगाल में आके अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, विद इन 2 ईयर 3 ईयर्स के अंदर अंदर उनको उनके डॉक्यूमेंट मिल जाते थे। 5 to 7 ईयर्स के अंदर उनको उनका पासपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या हो गई कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा रश लगना शुरू हो गया, जिस रश की वजह से वहाँ पे रेजिडेंसी स्पेस कम होना शुरू हो गई। वहाँ पे जो वहाँ के रेजिडेंट थे उनके लिए एक जॉब का एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे थे उनके लिए एक जॉब का बहुत बड़ा बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो गया। जॉब्स बिल्कुल भी नहीं थी। जॉब के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आना शुरू हो गई वो ये थी कि लोगों के पास रहने के लिए अकोमोडेशन के, जॉब्स और रहने के अलावा वहाँ पे कुछ काम करने के लिए भी कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आती थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो अपने टैक्स सिस्टम के थ्रू, जो अपनी फाइल लाग के थ्रू वहाँ पे इनरोल तो थे, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड तो थे, लेकिन वो रह किसी दूसरी कंट्री में जाके रहे थे। तो उनके दूसरी कंट्री में जाके रहने की रीज़न ये थी कि वहाँ पे वो अर्निंग नहीं कर रहे थे। वहाँ पे वो पुर्तगाल में रह के वो कोई भी अपना एज सच आप ये कह लें कि अपना जो एक अर्निंग का सोर्स है वो उनका स्टॉप हो चुका था, और जो अर्निंग करने के लिए उनको जर्मनी में, बेल्जियम में या किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ रहा था। गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि इस चीज़ को उन्होंने रोकने के लिए लोगों को वहाँ पे बाउंड किया और लोगों को वहाँ पे स्पेस दी। उन्होंने इमिग्रेशन को स्टॉप कर दिया और उन्होंने इस बैकलॉग को क्लियर किया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट आएगी, वो कोई भी गवर्नमेंट है, वो 88 और 89 जो भी गवर्नमेंट आएगी वो आर्टिकल 88 और 89 को ओपन करने के लिए ज़रूर सोचेगी। ये मैं आपको बात इस वीडियो में बता रहा हूँ। यही चीज़ आप 6 मंथ बाद या 1 ईयर के बाद आप देखिएगा कि ये चीज़ आप मेरी ये वीडियो निकाल के देखिएगा कि आई एम द फर्स्ट वन कि जिसने आपको ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जी ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू लिया। ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है बेस्ड ऑन द वर्किंग के, जो भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं पिछले 3-4 सालों से इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट, आप ये कह सकते हैं कि मेरे जो सोर्सेज हैं, लीगल एक्सपर्ट है, उनके साथ डिस्कशंस के बाद अब मैं आता हूँ कि टीआरसी कार्ड के ऊपर। जो टीआरसी कार्ड है, जिन लोगों का स्टॉक है उन लोगों को भी उनका टीआरसी कार्ड क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन लोगों का टीआरसी कार्ड क्लियर होगा तो इस अक्टूबर में फैमिली अपॉइंटमेंट्स के लिए भी आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि वो लोग जिनकी फैमिली अपॉइंटमेंट स्टॉप थी, अभी भी मिल रही है। अगर आप सोलिसिटर के थ्रू जाते हैं तो आपकी इनरोलिंग हो जाती है, आपको फैमिली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन आपको आपकी फैमिली अपॉइंटमेंट सोलिसिटर के अलावा भी मिल जाएगी अगर आप अक्टूबर तक वहाँ पे हैं और आपका टैक्स, आपने अपने टैक्स प्रॉपर्ली पे किए हुए हैं और आपकी जितनी भी आप ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया था। फास्ट पेस्ड आपको सिस्टम बताता हूँ कि फास्ट पेस आपका पुर्तगाल में सेटल होने का क्या प्लान है। डिजिटल नॉमेड है, स्टूडेंट वीज़ा है, और इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये है कि वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, आप उनके साथ अलाइन कर लें, उनके साथ ज्वाइंट हो जाए। उन ज्वाइंट वेंचर के थ्रू आपका वीज़ा भी निकल आएगा, आप उनके बिजनेस पार्टनर भी बन जाएंगे, आपका टीआरसी भी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा और आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो सबसे मेजर क्वेश्चन है कि जी हमें ये कैसे पता चले कि वहाँ पे जो लोग हैं या वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हमें ये कैसे पता चले कि वो बिज़नेस में वो क्या लॉयल्टी बेस्ड, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा, उनके साथ आपको प्रॉपर अलाइंस करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक जो इससे भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक सिस्टम है जो पुर्तगाल में सेटल्ड होने का, वो ये है कि आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी स्टिल बाइंग चल रही है और रियल एस्टेट का बिज़नेस आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपको पता है कि आप किसी जगह पे कुछ चीज़ बाय करते हैं तो आपको वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग लाभ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ चीज़ आप मुझसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मजीद कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉस्पेरस। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग लाभ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।